अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जेईई मेंस 2026 का जो जनवरी वाला अटेम्प्ट है उसमें बेस्ट वे में कैसे पेपर को सॉल्व करना है। ये तरीका बेस्ट और इजी रहेगा आप सभी के लिए। आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पेपर में हमें किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली हम पेपर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैटेगरी ए वो वाले क्वेश्चंस है जो बहुत इजी रहते हैं, जो हमें पहली बार में सॉल्व करना है। और कैटेगरी बी वो वाले क्वेश्चंस है, वो वाला सेट है क्वेश्चंस का जो जिन पे थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है तभी जाके वो सॉल्व होते हैं। और कैटेगरी सी वो वाले क्वेश्चंस है जिन्हें टाइम देकर भी सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अभी आते हैं हम कि पेपर को बेस ओवरऑल हमें सॉल्व कैसे करना है, हमें हमारा तरीका कैसे रहेगा पेपर को सॉल्व करने का। हमें ये करना है कि पहले हमें पेपर में जैसे हमने पेपर स्टार्ट किया करना, तो हमें देखना है कि जो क्वेश्चंस हमारी पहले राउंड में पहली बार में हमसे हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करना है और आगे बढ़ते रहना है। किसी भी क्वेश्चंस पे अटक नहीं जाना है। जैसे कि कोई क्वेश्चंस हमें नहीं आता है उस पे हमें मार्क करके रखना है और आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से जैसे आपने पहले फिजिक्स को स्टार्ट किया, फिजिक्स में आउट ऑफ 20 या 25 क्वेश्चंस में आपने 7-8 क्वेश्चंस पहले राउंड में बना लिए। फिर केमिस्ट्री में आ गए आप, उसमें भी आपने 3-5 या 6 क्वेश्चंस आपने बना लिए। उसके बाद आप मैथमेटिक्स में गए जो कि मेनली स्टूडेंट्स का थोड़ा वीक सब्जेक्ट रहता है। बेसिकली वो टफ ही आता है जेईई में एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसमें पहले राउंड में हमसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। जैसे हम अपना जो है ना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करेंगे तो उतने में आप देखेंगे कि आपने एक सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स में 7 क्वेश्चंस किए होंगे, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही कुछ 5-6 क्वेश्चंस किए होंगे और मैथमेटिक्स में 2-3 क्वेश्चंस ही मैक्सिमम हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। उसके बाद आते हैं कि जब हम सेकेंड राउंड में चले जाएंगे तो जो क्वेश्चंस हमने मार्क करके रखे होंगे पहले वाले राउंड में, इस बार इस सेकेंड राउंड में हमें वो वाले क्वेश्चंस जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने हैं और उन पे थोड़ा सा टाइम दे के सॉल्व करना है। अब उनमें भी हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारना है, क्योंकि हमें आगे वो और सारे क्वेश्चंस भी किए करने हैं जो हमने केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में मार्क्ड रखे हैं। तो इस तरीके से जब आप सेकेंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर किए होंगे, लेकिन अब आपके पास टाइम भी बहुत कम होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं उनमें आप चाहे फिर मैथमेटिक्स में स्टार्ट करें, फिजिक्स में स्टार्ट करें या केमिस्ट्री में स्टार्ट करें, आप रैंडमली उन क्वेश्चंस पे अपना वो पूरा टाइम बिता सकते हैं। और इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो भी इक्वली हर एक क्वेश्चंस में डिवाइड होगा और जो इजी वाले क्वेश्चंस होंगे वो आपने ऑलरेडी कवर किए होंगे और मीडियम वाले भी कवर किए होंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे बेस्ट तरीका रहेगा पेपर को सॉल्व करने का। और यही तरीका मैंने भी अपने टाइम पे जेईई मेंस 2025 में अप्लाई किया था, जिसके बदौलत से मैंने भी 98.02 परसेंटाइल स्कोर की थी और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में।